बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, कल वाली वीडियो में हमने आपके साथ फिजिक्स के 50 एमसीक्यूज शेयर किए थे, जो कि पार्ट 1 था हमारा। आज हम 51 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इस सीरीज़ में हम आपके साथ फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 एमसीक्यूज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिसकी 4 वीडियोस बनेंगी। एक वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी है, पार्ट 1, जिसमें 50 एमसीक्यूज डाले थे, और आज इसमें भी 50 ही होंगे, लेकिन 51 से 100 तक। तो इस तरह से हम आपके साथ 4 वीडियोस शेयर करेंगे। ठीक है, आपने अगर पिछली वाली वीडियो वॉच नहीं की तो उसको भी जो है ना आपने लाजमी वॉच कर लेना है इस वीडियो को वॉच करने के बाद। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0348 3830 612। तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं ये पीडीएफ लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके भी जो है ना नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है वोल्ट, ओम, कॉलम या एम्पियर। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है कॉलम। अब वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। और ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का है। एम्पियर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉलम है, और अगर इलेक्ट्रिक करंट का पूछा जाए तो उसका एम्पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट। ओम्स लॉ का जो समझ लें कि यहाँ पे ओम्स लॉ की डेफिनेशन पूछी जा रही है। ओम्स लॉ का फार्मूला ही उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 3 टाइम्स 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये वाला। इसको हम इस तरह से हमने ऑलरेडी एक एमसीक्यू किया था, 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से है ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? तो इसमें मैस जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, बाकी फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा स्पीड, स्पीड क्या है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, द डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड। एक ऐसी डिवाइस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था? वोल्ट था। और उसको जो डिवाइस उसके लिए यूज होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, इसी तरह से एमीटर भी होता है। बाकी मतलब ये चीजें जो है ना, गैल्वानोमीटर ये गैल्वनाइजेशन में यूज होता है। तो ये चीजें सब कुछ आपने देख लेनी है। मजीद ऑप्शन जो है ना आपने खुद सर्च करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का एसआई यूनिट क्या है? तो पावर का एसआई यूनिट है वाट। जूल किसका है? एनर्जी का यूनिट है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है। और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इन आ ट्रांसफार्मर द चेंज इन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन। एक ट्रांसफार्मर में जो है ना चेंज इन वोल्टेज किस चीज़ पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ कोर, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो चेंज इन वोल्टेज होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या किसी भी आपने कहीं भी टेस्ट देना है जहाँ पर फिजिक्स के एमसीक्यूज, फिजिक्स का टेस्ट होता है, तो ये उन सब के लिए ये वीडियो। इस वीडियो को वॉच करने के बाद, इस सीरीज को वॉच करने के बाद आपको कहीं से भी कोई भी फिजिक्स की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आप इन 4 वीडियोस का या ये जो 200 एमसीक्यूज हैं अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं से भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स वाई स्टार्स ट्विंकल। किस फिनोमिना के तहत जो है ना ये है कि स्टार जो है ना, जो सितारे हैं वो ट्विंकल करते हैं, वो चमकते हैं। तो ये है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और जो पानी के अंदर जो लाइट फैल जाती है वो किस वजह से होता है, वो भी आई थिंक डिफ्रैक्शन था कि रिफ्रैक्शन था, हमने लास्ट वाली वीडियो में शेयर किया है, वो आपने जाकर उधर से वॉच कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट। जो एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है चांद के ऊपर, वो कितनी है, वो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थ पर कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। जो साउंड की पिच होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड या वेवलेंथ। तो ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स टेक्स प्लेस बाय। जो सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो किस वजह से होती है, तो वो होती है ड्यू टू कंडक्शन। अब कल वाली वीडियो में क्या था, हमने एक जो है ना रॉड की एग्जांपल ली थी, जिसमें आपको ये बताया गया था कि इसमें जो है ना क्या चीज़ इफेक्ट करती है हीट ट्रांसफर के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। कनकेव लेंस की नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर। और जो साउंड होती है, साउंड की पिच, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो आई थिंक अभी हमने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। किसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, तो इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी जो है ना रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इसका राइट आंसर है कोल। कोल को हम रीन्यू नहीं कर सकते, दोबारा इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। काम करने की जो शरह होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पावर। और द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच वेव डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। कौन सी वेव को मीडियम ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो राइट आंसर है हमारे पास लाइट वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इज। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है उसको क्या कहते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, या वाट मीटर, या ओम मीटर। तो करंट को जो मेजर करने के लिए ओम मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, और ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। बाकी वाट मीटर आपने चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस मतलब जिसको करीब नजरी की बीमारी होती है, उसको यूज कर, उसको सही करने के लिए कौन से लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस्तेमाल किए जाते हैं कनकेव लेंस। और जिसको बईद नजरी होती है, मतलब दूर की नजर जिसकी खराब होती है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, द कलर ऑफ लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज। कौन सा कलर की जो है ना वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, तो लॉन्गेस्ट जो होती है रेड की होती है, और शॉर्टेस्ट होती है वायलेट की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज कनेक्टेड इन। एक फ्यूज जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो किस से कनेक्ट होता है? वो पैरेलल सीरीज में, वो एक सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, वो एक सीरीज में कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू। रेनबो फॉर्मेशन में का जो फिनोमिना होता है वो किस वजह से होता है? जो एक आप देखें कौसे कज़ा जिसको बोलते हैं, वो किस वजह से होता है? वो होता है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट मैं आप ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो क्या होता है ओम। वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। जूल एनर्जी का यूनिट है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। द एंगल ऑफ इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू। इंडिपेंडेंस का एंगल किस चीज पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76। विच ग्लास इज फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें से जो न कौन सी गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होती है? ऑर्गन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आ चुका है, मतलब अभी जो करंट टेस्ट चल रहे हैं, वैसे तो काफ़ी सारे आ चुके हैं। तो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन 200 एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप किसी और जगह से फिजिक्स की आपको प्रिपरेशन करनी पड़े। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें वीडियो में इस पीडीएफ में इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट वाज। पहला सैटेलाइट का नाम क्या था? तो इसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट डायरेक्ट कंटेक्ट इज कॉल्ड। एक बॉडी को चार्जिंग करना विदाउट एनी कंटेक्ट, मतलब उसको कंटेक्ट भी नहीं करना उसके साथ किसी चीज़ का, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। विच प्लेनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड किस में होती है? तो जुपिटर में होती है। और ये क्वेश्चन भी आपके टेस्ट में आ चुका है कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, जनरल नॉलेज से है। तो सबसे बड़ा प्लेनेट और सबसे छोटा प्लेनेट ये भी आपके टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक मीडियम का, वो किस चीज़ की रेशियो होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ मीडियम। इसका राइट आंसर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉक्स डिपेंड्स ऑन। वर्क डन जो होता है लिफ्टिंग अ बॉक्स को उठाने के लिए जो वर्क डन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मास एंड हाइट, कितना लंबा है और उसका वेट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? बैरोमीटर। और हाइड्रोमीटर का मैंने कल आपको बता दिया था कल वाली वीडियो में। इसके अलावा मैनोमीटर, एनोमीटर ये अभी तक नहीं आया हमारी वीडियो में, तो ये जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना किसी नंबर पर ये भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद। रेजिस्टेंस जो होता है एक कंडक्टर का वो किस चीज़ के साथ इंक्रीज करता है? डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, कूलिंग या जीरो केल्विन। तो ये इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा तो उसका कंडक्टर उतना ही ज़्यादा वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू। 1 किलो वाट आर जो किस कितने के इक्वल होता है? तो 3.6 10 पावर 6 जाउल्स के इक्वल होता है ये। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर अ गैस। कौन सा लॉ जो है ना रिलेशन को शो करता है बिटवीन प्रेशर एंड गैस के? तो ये बॉयल्स लॉ। इसका राइट आंसर है बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। अर्थ से एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कॉपर। ग्लास इलेक्ट्रिसिटी नहीं जो है ना वो कर सकती, गुजर सकती। वुड से भी नहीं गुजर सकती, रबर से भी नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88। द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, जूल एनर्जी का यूनिट है, बाकी वाट आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ दीज इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से कौन सी जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव है? तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड की जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसी तरह से लाइट वेव्स आपने देखनी है। आई थिंक लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। लाइट वेव्स जो है ना ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। वाटर की वेव्स देखनी है और रेडियो वेव्स देखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज प्रेशर डिक्रीजेज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जब उस पर प्रेशर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91। द कलर विद द हाईएस्ट एनर्जी इज। हाईएस्ट एनर्जी का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? तो वो वायलेट होता है। और इसकी अगर शार्टेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं तो वायलेट ये शार्टेस्ट वेवलेंथ होती है इसकी। और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी जो है ना वो लोएस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। द फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर इज टू। ये कैपेसिटर का जो फंक्शन होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू स्टोर चार्ज। ड्यू टू स्टोर चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड डायरेक्टली टू गैस। एक सॉलिड को डायरेक्टली गैस में तब्दील करने के अमल को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94। विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कौन सी मेटल यूज होती है? तो थर्मोमीटर में मरकरी यूज होती है, जो कि एक लिक्विड मेटल है, लिक्विड फॉर्म में है मेटल ये वाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास। द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन इज। सन का मेन कंपोनेंट क्या होता है सूरज का? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96। विच फोर्स कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो क्या करती है? ऑर्बिट को सूरज के गिर्द रखती है। जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स काज इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज अ रियर व्यू मिरर। तो कौन सा मिरर जो है ना व्हीकल में यूज होता है? तो इसका मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें जो है ना कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99। द फिनोमिना वेयर वाटर राइजेज इन अ थिन ट्यूब इज कॉल्ड। जिसमें वाटर जो है राइज करता है एक थिन ट्यूब में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैपिलैरिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका राइट रहेगा। ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यू आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 101 से स्टार्ट करेंगे, 101 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 101 से लेकर 150 तक, 101 से 150 तक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करता चलो, आपने जस्ट व्हाट्सअप पर ही मैसेज करना है 03483830 612। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। केल्विन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 के। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए तो 0 डिग्री सेंटी। ओके तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।